शिवपुर एक शांत गांव था। हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक छोटी नदी इसे और भी सुंदर बनाते थे। लेकिन शिवपुर के लोग बहुत डरे हुए थे। गांव में अजीब और गरीब घटनाएं हो रही थी। रात को अजीब आवाजें आती थी। कई लोग बीमार पड़ रहे थे। गांव में डर का माहौल था। कोई नहीं जानता था कि यह सब क्यों हो रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि गांव पर बुरी नजर है। कुछ का मानना था कि किसी भूत का साया गांव पर मंडरा रहा है। डर के साए में जी रहे थे। जय के दोस्त भी उसके साथ थे। वीर एक मजबूत और बुद्धिमान लड़का था। वह हमेशा जय का साथ देता था। दूसरी तरफ आशा एक चालाक और तेज लड़की थी। उसके पास हर समस्या का हल था। जय, वीर और आशा ने मिलकर शिवपुर के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने पुरानी किताबों में जानकारी ढूंढी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार जय ने फैसला किया कि उन्हें उस हवेली में जाना होगा जिसके बारे में लोग इतना डरते हैं। वीर और आशा भी जय के साथ जाने को तैयार हो गए। उन्हें पता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं थे। एक अंधेरी रात को जय, वीर और आशा हवेली की ओर चल दिए। तेज हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी और उसकी रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। हवेली के करीब पहुंचते ही उन्हें अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। हवा में सड़ी हुई लकड़ी और बंद कमरे की गंध फैल गई। जय ने हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। जय ने एक बार फिर जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। हवेली के अंदर अंधेरा था। धूल और मकड़ियों के जालों से भरी हुई थी हवेली। एक अजीब सी खामोशी थी हवेली में, जो और भी डरावनी थी। जय, वीर और आशा ने अपने कदम संभालते हुए हवेली में प्रवेश किया। उनके कदमों की आवाज हवेली की खामोशी को चीरती हुई गूंज रही थी। अचानक उन्हें एक साया दिखाई दिया। साया दीवारों पर सरकता हुआ आगे बढ़ा रहा था। जय ने अपनी टॉर्च जलाई और साए पर रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। साया गायब हो चुका था। जय, वीर और आशा ने हवेली की तलाशी शुरू कर दी। हर कमरा खाली और वीरान था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। तभी अरे देखो, यहाँ एक मेज पर एक किताब है। किताब बहुत पुरानी थी। उसका कवर चमड़े का बना हुआ था और उस पर अजीब से चित्र बने हुए थे। जय ने किताब खोली। ये किताब तो बहुत अजीब लग रही है। इसमें क्या लिखा है? किताब में अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था और कुछ चित्र बने हुए थे। चित्र देखकर जय हैरान रह गया। ये चित्र तो बहुत डरावने हैं। क्या तुमने देखा? इसमें काला जादू करते हुए एक जादूगर को दिखाया गया है। जय समझ गया कि यह किताब उस जादूगर की है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं। तो क्या यह वही जादूगर है जिसके बारे में हम सुनते आए हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमें इस किताब को ध्यान से पढ़ना होगा। हवेली की रहस्यमयी किताब ने जय और उसके दोस्तों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। जय ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में जादूगर के जीवन और उसके काले जादू के बारे में लिखा हुआ था। किताब में लिखा था कि जादूगर ने अपनी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया। अचानक हवा तेज हो गई। कमरे में लगे हुए लैंप झिलमिलाने लगे। जय, वीर और आशा को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तभी उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज हवा में गूंज रही थी। जय, वीर और आशा डर गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तुम मेरी हवेली से चले जाओ। आवाज फिर से गूंजी। ये मेरा घर है। जय समझ गया कि यह आवाज जादूगर की आत्मा की है। हम यहां से नहीं जाएंगे, जय ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। तुमने इस गांव को बहुत डराया है, अब तुम्हें रुकना होगा। मूर्ख बच्चों, तांत्रिक की आत्मा हंसी। तुम मेरी ताकत नहीं जानते। हवा और तेज हो गई। कमरे में रखी हुई चीजें हिलने लगीं। जय, वीर और आशा को एहसास हो गया कि जादूगर की आत्मा गुस्से में है। तुम्हें हमें हराना होगा, वीर ने कहा। हम डरने वाले नहीं हैं। जादूगर की आत्मा ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगीं। जय ने किताब उठाई और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र पढ़ते ही जादूगर की आत्मा दर्द से चिल्लाई। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। जय ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। जादूगर की आत्मा कमजोर होती जा रही थी। आखिरकार एक तेज रोशनी के साथ जादूगर की आत्मा गायब हो गई। हवेली में फिर से शांति छा गई। जय, वीर और आशा ने राहत की सांस ली। उन्होंने जादूगर की आत्मा को हरा दिया था। उन्होंने शिवपुर को भय से मुक्त करा लिया था। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हवेली गायब हो चुकी थी। गांव में फिर से शांति और खुशहाली छा गई थी। जय, वीर और आशा गांव वालों के लिए हीरो बन गए थे। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। साहस और एकता से किसी भी बुराई को हराया जा सकता है। शिवपुर में फिर से खुशियां लौट आई। गांव वाले अब बिना किसी डर के अपने जीवन जी रहे थे। जय, वीर और आशा ने न सिर्फ शिवपुर को भय से मुक्त कराया, बल्कि उन्हें एक नई और बेहतर जिंदगी भी दी।